जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने 181 छात्रों को डिग्री दी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के 25 विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक भी दिए गए। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी देश और प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। विद्यार्थी अपनी डिग्री को अपनी उपलब्धि के साथ ही एक जिम्मेदारी भी समझें। देश और समाज में न्याय की रक्षा और न्याय के प्रसार के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि जब तक हमारी समाज के प्रति संवेदनाएं नहीं होंगी तब तक हम ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। सीएम ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था के मूल में यही था कि किसी के भी साथ अन्याय न हो। केंद्र सरकार नए आपराधिक कानून लेकर आई जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली को बहुत अधिक पारदर्शी बनाकर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम कर रही है। सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 10 लाख रोजगार अब 5 साल में देने के संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं कुलपति न्यायमूर्ति MM श्रीवास्तव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता, प्रदेश के संसदीय कार्य विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी शामिल हुए। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने दीक्षांत समारोह पहुंच करके जोधपुर में उन्होंने छात्रों को डिग्रियां दी। हमारी सरकार देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमें शिक्षा और अवसरों के बीच एक ऐसा सेतु बना रहे हैं जो समावेशी और सर्वांगीण विकास की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जो बजट पेश किया है उसमें भी युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर हमारा जोर रहा है। आगामी वर्ष में हम 1,25,000 सरकारी और 1,50,000 निजी क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 ला रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज प्रदेश में युवाओं उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। आज राजस्थान में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं और प्रदेश का परिश्रमी योग्य युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए हमने शिक्षा ली है, हमारी योग्यता, हमने डिग्री ली है, हम सभी को इस बारे में सोचना होगा कि हमारा काम निर्धारित होता है और निर्धारित इसलिए होता है कि समाज को और राष्ट्र को और हमारे प्रदेश को आपसे उम्मीद है। और उम्मीद यह होती है कि हमारा युवा पढ़ा लिखा होगा। युवा अगर हमारा उन्नति के शिखर पर जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आखिर में मैं सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप केवल अपनी व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित ना रहें, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने ज्ञान का इस्तेमाल एक बेहतर, समृद्ध और सशक्त देश और प्रदेश बनाने में करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने मिशन में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, इसका जो नाम है पूरे देश के अंदर है। निश्चित रूप से जो इसमें प्रतिभागी निकलते हैं आगे हमारे देश और प्रदेश का गौरव है, वो हमारा नाम बढ़ाते हैं। उन्हें आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि बजट में भी हमने विधि विभाग और न्यायालयों से संबंधित हमने कार्य किए हैं। नवीन न्यायालयों की स्थापना हमने 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए घोषणा की है, 4 नए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए कहा है, 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए भी कहा है, 8 पोक्सो विशेष न्यायालय, 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय के लिए भी हमने घोषणा की है। न्याय कार्यालय भवन एवं आवास हेतु
350 करोड़ तथा नवीन न्याय संहिताओं की अपेक्षाओं को दृष्टिगत कंप्यूटर कैमरे सहित विभिन्न सुविधा हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। सरदार पटेल के 150वीं जयंती वर्ष में उनके प्रेरणा लेते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना के लिए भी हमने 350 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हम चाहते हैं कि न्याय प्रणाली के बीच में कोई ऐसा काम नहीं हो कि जिससे ऐसा लगे कि हमारे को सुविधा ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से त्वरित न्याय मिले, सबके न्याय के साथ सभी के अच्छे काम हो, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार निश्चित रूप से हर क्षेत्र में न्याय प्रणाली के लिए जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरी करेगी। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी लोगों ने मेरे को बुलाया इस कार्यक्रम के लिए, निश्चित रूप से पुनः आप सभी को धन्यवाद। हमारे सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो सीएम भजनलाल शर्मा के भाषण की बड़ी बातें देख लीजिए। जिन छात्रों को डिग्री मिली उन सभी को उन्होंने बधाई दी है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह की यादें जीवन भर रहती हैं, हमेशा ये यादें मन में रहती हैं छात्रों के, चाहे बड़े हो जाएं वो तब पर भी। यूनिवर्सिटी से हासिल किया ज्ञान हमेशा काम आएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों ने पहचान बनाई है, अपनी अलग पहचान अलग जगाई है। छात्रों ने राजस्थान ही नहीं देश विदेश में भी नाम कमाया है। जोधपुर के दीक्षांत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में पहुंच करके मुख्यमंत्री ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने कहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार भी काम कर रही है। बजट 2025-26 में यानी कि इस बार के बजट में युवाओं पर पूरा ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में 10 लाख रोजगार देने का संकल्प है सरकार का। आगामी साल में 1.5 लाख के करीब सरकारी नौकरी देंगे, 1,25,000 सरकारी नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है और लगातार सरकार सामाजिक दृष्टिकोण, मानवीयता को समझ भी रही है और इसे समझना भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने नौजवानों को संबोधित करते हुए, युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का नौजवान ही हमारे देश का भविष्य है। समाज के प्रति संवेदना नहीं होगी तो काम नहीं होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कमजोर वर्ग की आवाज बनने के लिए कर्तव्य समझना होगा। एक एक बातें जो मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं अपने संबोधन में, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था ने हमेशा से ही अपनी पहचान रखी है। आज नए कानून बन रहे हैं और संशोधन भी हो रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 नए कानून लागू हुए हैं। तीनों आपराधिक कानूनों से पारदर्शिता की व्यवस्था की गई है। इनमें और ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से बढ़ाई जाए, गुड गवर्नेंस कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर के भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया।